प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लर्निंग मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने ट्रायंगल की सीरीज में 3 वीडियोस और बना दी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन वीडियोस को देखें। आपको ट्रायंगल की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, आप ट्रायंगल के बारे में हर एक चीज जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, तो कितने प्रकार के ट्राइंगल के सेंटर्स होते हैं और कौन सा सेंटर कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो आपने मीडियन के बारे में सुना होगा। मीडियन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को उसकी ऑपोजिट साइड से मिलाने पर उस साइड को बाइसेक्ट करती हो। ठीक है, ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड से ज्वाइंट करने पर किसी पॉइंट पर आगे टच करती है, वहां पर टच करती है, तो ये दोनों पार्ट्स बराबर हो जाते हैं, मतलब इस साइड को बाइसेक्ट करती है। ऐसे को हम मीडियन बोलते हैं। ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो जब हम इसके तीनों वर्टेक्स से मीडियंस को ड्रॉ करेंगे तो वो जो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है बच्चों, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये एक सेंटर है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मतलब ये जो ट्राइंगल है बिल्कुल बैलेंस, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे अगर आप इसको अगर ट्राइंगल में रखो तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, ये इधर उधर नहीं गिरेगा। ये ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हर तरफ से ये बैलेंस है। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, तो आपको सेंट्रॉइड क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेंट्रॉइड मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब बच्चों, एंगल बाइसेक्टर्स से क्या बनता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन है, मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्ट किया जा रहा है इसके द्वारा। ऐसे ही दूसरे एंगल का बाइसेक्टर ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और ऐसे ही तीसरे एंगल का बाइसेक्टर। तो ये तीनों ही एंगल्स के बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस पॉइंट को बच्चों हम इन सेंटर कहते हैं, जहां पे तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स आकर के मिले, इस पॉइंट को हम ट्राइंगल में इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर मतलब एक सिंपल सा कहने का मतलब है कि बच्चों अगर इसको एज अ रेडियस लिया जाए, ठीक है, इसको, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को, तो अंदर हम सर्कल एक बना सकते हैं, तो वो रेडियस इन रेडियस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इन रेडियस इन सेंटर से मिलता है हमें। इन रेडियस जो है वो कहां से मिलता है हमें? इन सेंटर से। तो सिंपल सी बात, अगर हम बात करें किसी एक ट्राइंगल में हम अगर एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाएं तो उससे क्या बनेगा? इन सेंटर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट समझते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट टाइप का सेंटर समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्राइंगल है, अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? मीडियन से क्या बनता है, फिर हमने देखा एंगल बाइसेक्टर्स से क्या बनता है। अगर हम अब साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें तो किस तरह का सेंटर बनेगा? मान लो बच्चों कि ये साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है और ये साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर। तो ये तीनों जिस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों? तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर यहां से यहां तक के इसको हम रेडियस लेकर के एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। इससे पहले हमने इन सर्कल बनाया था, वो किससे बना था? इन सेंटर से। इन सेंटर किससे मिलता है हमें? एंगल बाइसेक्टर से। और सर्कम सेंटर हमें किससे मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों सर्कल का अगला सेंटर समझते हैं, जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। देखते हैं ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है। अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? एंगल बाइसेक्टर्स देखे, मीडियंस देखे और साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस साइड का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो तीनों परपेंडिकुलर्स, तीनों साइड के परपेंडिकुलर्स जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर।
ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ऑल परपेंडिकुलर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से साइड्स के ऊपर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर आकर ये मिलते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, या इसे आप अल्टीट्यूड भी कह सकते हो बच्चों। तो परपेंडिकुलर्स या अल्टीट्यूड को ही हम क्या, इनके मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों मैंने आपको आज सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल समझाए, जिसमें मैंने बताया कि अगर किसी एक ट्रायंगल के मीडियंस किसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ये इसके तीनों मीडियन है, तो ये मीडियन क्या, तीनों जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, मीटिंग पॉइंट किसका, मीडियंस का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो मीटिंग पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर्स का, हम उसको इन सेंटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई ट्रायंगल है और ये तीनों इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो ये जहां पे जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि इस दूरी को हम एज अ रेडियस लेकर के इसके अंदर एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हम साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें तीनों वर्टेक्स से, तो ये जो जहां जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं, और इस दूरी को हम इस वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक की दूरी के थ्रू हम एक सर्कल बना सकते हैं। इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं, इसको हम इन सर्कल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर मैंने आपको बताया कि किसी एक ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करें, तो जहां पर ये तीनों परपेंडिकुलर्स आकर मिलेंगे उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने जो भी बताया आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ट्रायंगल के सेंटर्स को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।